अच्छा जी, अब बढ़ते हैं सेहत आम्मा की तरफ। और आज जो दिन मनाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस हवाले से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, आपके और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही नाकिस है। तो जितने अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस हमारे पास होगी, हम उससे इतनी ही बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। तो आज दुनिया भर में फालिज से बचाव की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 25 साल से ज़ायद उम्र के हर 4 में से एक फ़र्द को आने वाली ज़िंदगी में, ये ओवरऑल बता रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, फालिज के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में फालिज के मरीजों की शरह 40% से तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से, वो ये कि देखिए, जब स्ट्रोक होता है यानी फालिज का जब अटैक होता है, तो जो आपके पास टाइम होता है, जो विंडो होती है, वो बहुत ही शॉर्ट होती है। ऐसे में अगर आप, क्योंकि ज़ाहिर है आपके दिमाग को डैमेज करता है, और आपके दिमाग के वो टिश्यूज जो डैमेज होते हैं उनको रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो आपको फौरी तौर पे उस जगह जाना होता है जहाँ पर इसका इलाज हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम ओपीडी चले जाते हैं, किसी बड़े अस्पताल चले जाते हैं, वो हमें फिर वहाँ से किसी दूसरी जगह भेजते हैं, तो इसमें बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। ये वक्त बड़ा कीमती है। फर्स्ट 3 आवर्स आर वेरी क्रूशल। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वरना वो बहुत जल्दी से डैमेज होने लग जाते हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि फिर मुंह का टेढ़ा होना, आपके अक्सर देखते हैं बॉडी की पूरी लेफ्ट साइड काम करना छोड़ गई है, हाथ काम करना छोड़ गए। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमारे साथ माहिर आज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान लुत्फ़ी साहब, और स्ट्रोक एंड न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। ज़रा हमें टाइम की इंपॉर्टेंस बताएं, क्योंकि हम स्ट्रोक के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन कितना वक्त, पहले तो सिम्टम्स पे आ जाते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स, कब अलर्ट हो जाएं कि जी स्ट्रोक हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में बुलाने का। बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है स्ट्रोक में। दुनिया भर में नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ही कम है। तो इस हवाले से कि जब पेशेंट को फालिज हो जाए, तो फालिज की सबसे जो बड़ी अलामत है सडन लॉस ऑफ पावर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर आपके दोनों तरफ पावर चली जाती है हाथ पाँव की, तो फालिज नहीं है, हमेशा एक तरफ होगा। अच्छा, सडन लॉस, एक तो सडन का लफ्ज़ यानी मूव नहीं करेगी बॉडी, हाँ एकदम गिर जाएगा हाथ, दिस इज सडन लॉस ऑफ पावर। तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आवाम को कि अचानक अगर हाथ चलना बंद हो जाए, या हाथ रुक जाए, या मुंह का टेढ़ापन हो जाए, मुंह ड्रॉप हो जाए, या बात करने की सलाहियत स्लर्ड हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो ये फालिज है, जिसको फास्ट बोलते हैं, FAST। फास्ट मीन्स फेशियल डेविएशन, A मीन्स आर्म वीकनेस, S मीन्स स्पीच स्लर्ड होना या बंद हो जाना। तो 3 बातें जैसी हो तो आप फिर T मीन्स टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। ओके, तो इस फास्ट को याद रखना, ये अवेयरनेस है। एंड वेयर टू गो, मतलब एम्बुलेंस आपने बुला ली, फिर अब आप कहाँ जाएं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा आपका तजज़िया है कि लोग चले जाते हैं करीबी हॉस्पिटल में। पहले तो आइडेंटिफाई नहीं करते फालिज को, वो समझते कुछ और, फिर करीबी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ 24/7 फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और लोग ये समझते हैं कि हर बड़े हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी, ऐसा नहीं है, ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि सिंध के अंदर इस वक्त NICVD कराची पहला सेंटर था जिसने ये सर्विस 24/7 शुरू की। क्योंकि जैसे आपने बताया कि विंडो टाइम बहुत छोटा है, 1 मिनट के अंदर 1,20,000 न्यूरॉन्स डेड होते हैं। 1 मिनट में 1,20,000 ब्रेन में जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, जिससे ब्रेन चलता है, इतना तेज़ी से ब्रेन डिके करता है। और एवरी मिनट्स काउंट्स, ये थीम है हमारा वर्ल्ड स्ट्रोक डे का, एवरी मिनट काउंट। इसीलिए कि एवरी मिनट 1,20,000 न्यूरॉन्स मर रहे हैं, तो ब्रेन बहुत तेज़ी से डिके, जितने अर्ली पहुँचेंगे आप ट्रीटमेंट करेंगे, इतना फ़ायदा होगा। तो हम चले जाते हैं किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो निजी हॉस्पिटल है, या इवन कि वो बड़ा भी हॉस्पिटल और फैसिलिटीज़, हाँ बड़ा भी हॉस्पिटल प्राइवेट, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। 24/7 फैसिलिटीज़ होना या डॉक्टर को होना ज़रूरी है। तो फॉर्चुनेटली NICVD ने 2021 सितंबर में स्टार्ट किया था। हमने ये फैसिलिटीज़ वहाँ पर, उस वक्त कोई भी ट्रेन नहीं था, तो हमने कार्डियोलॉजिस्ट को ट्रेन किया। अब 18 कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे हैं इस वक्त कराची में और सिंध में कि जो इस वक्त 24/7 हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमने पहली सर्विस स्टार्ट की NICVD कराची, उसके बाद टंडू मोहम्मद खान और फिर सक्कर। क्यों हमने इस तरह किया? टंडू मोहम्मद खान इज़ 2 आवर्स अवे फ्रॉम कराची। अगर ड्राइव करें तो पेशेंट जो सिंध से आते थे वहाँ पर 8 घंटे 10 घंटे बाद आते थे, क्योंकि फालिज हुआ पहुँचते पहुँचते
हमारे पास आए इस उम्मीद से कि हम शायद फालिज को रिवर्स करेंगे, हाँ। मगर फालिज का विंडो टाइम ख़त्म हो गया और अगर तो हम इनको बर वक्त मायूसी होती पहुंचते है। हैं हाँ, तो फिर कितने चांसेस हैं फालिज से बचने के? देखिए मेरे पास सैकड़ों वीडियोस हैं उन पेशेंट के, हम हर पेशेंट की वीडियो बनाते हैं कि जिनको फालिज होता है, सडन लॉस ऑफ पावर है, उसके बाद हम उनको ट्रीट करते हैं तो पेशेंट वो दोबारा ओपीडी में चल के आते हैं, हाथ पाँव चला रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जो कि पहले बात करने के काबिल भी नहीं थे, इवन हाथ को मूव भी नहीं कर सकते, टांग को मूव नहीं करते, बाद में वो खुद चल के आते हैं। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंसी आई थी उनके एंड अंदर। डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स किसी दूर अफ्तादा इलाके में है, आउटस्कर्ट्स में है सिटी की फॉर इंस्टेंस, और वो ये 3 आवर्स वाले विंडो में नहीं फॉल कर रहे, तो फिर हंगामी बुनियादों पर फर्स्ट एड दी जा सकती है और वो क्या हो सकती है? देखिए एक इंजेक्शन है जो खून पतला करने का, जिसको टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर बोलते हैं, TPA, वो 96 में दुनिया में आया था। अच्छा। और उसके बाद से ये 3 आवर्स विंडो टाइम पे दिया जाता है इंजेक्शन। फिर स्टडीज़ होते गई, पाकिस्तान में 2000 के करीब इंजेक्शन आया, तो 2015 में ये स्टडीज़ हुई कि जो इंजेक्शन दिया जा रहा है उससे भी फालिज रिवर्स नहीं हो रहा। कुछ पेशेंट को तो रिवर्स हो रहा है मगर सबको नहीं हो रहा, तो आखिर क्यों ये इंजेक्शन काम नहीं कर रहा? तो एक स्टडी आई, उसमें पब्लिश हुई USA में, इफ़ द क्लॉट साइज इज लेस देन 9 मिलीमीटर इन साइज, ठीक है। दिस इंजेक्शन विल वर्क्स, अदरवाइज ये इंजेक्शन वर्क नहीं करता। अच्छा। क्लॉट का साइज़ अगर बड़ा है और लार्ज वेसल बंद है, आपकी यहाँ की गर्दन की नस बंद है या मेन आर्टरी बंद है, तो वो टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर जो इंजेक्शन काम नहीं करेगा। अच्छा, तो ये यू हैव टू गो इनसाइड द ब्रेन एंड पुल आउट द क्लॉट। तो ये जो इंजेक्शन की अभी हम लेट्स सपोज के आपने बताया कि उसका साइज़ इतना है, प्रिपेयर्डनेस की बात हम कर रहे हैं, क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री होती है जो ये इशारा दे रही होती है कि हाँ। ये शख्स वल्नरेबल है, इसको फालिज हो सकता है, या हम खुद ही अपने तौर पे अलर्ट रहें कि हम इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट एड भी होनी चाहिए, हमारे पास ये इंजेक्शन भी होना चाहिए, हमें इस हॉस्पिटल का भी पता होना चाहिए? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है अवेयरनेस के लिए, कि जैसे आपने शायद शुरू में बताया भी था कि 1 in every 4th person, अडल्ट पर्सन, इज़ एट रिस्क ऑफ फालिज। ये WHO, मैं नहीं कह रहा, WHO कहती है कि हर 4 में से एक बालिग इंसान को कहीं भी किसी भी वक्त फालिज हो सकता है। और जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिसकी आप बात कर रही हैं, वो सबसे 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ओह, तीसरी स्मोकिंग, 4th ओबेसिटी एंड देन लाइफस्टाइल। ओके, ठीक है। और हम डॉक्टर साहब आज से कुछ ऐसा पहले तक हम देखते थे कि एक सवाल Yeah, पूछूं जी, please, please. ओबेसिटी और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। ओबेसिटी किस कैटेगरी में आती है, लाइफस्टाइल से आपकी क्या मुराद? देखिए लाइफस्टाइल तो ये है कि आप सिर्फ दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वर्किंग एक्टिविटी नहीं है आपकी, ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, टीवी देखा, रात में सो गए लेट ईटिंग के बाद, तो ये तो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल Sedentary मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो कम खाएं और डाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर करें। यानी कि शादी के खाने जो हैं मुरगन ग़िज़ाएँ, उसमें हमेशा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द फालिज। ठीक है। और ये जो अभी आपने फैक्टर्स बताए हैं, यही वजूहत हैं कि हम देख रहे हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले तक हम देखते थे ओल्ड एज अफराद में, सीनियर सिटीजन्स में ये हमें ज़्यादा नज़र आती थी ये चीज़ कि फालिज का अटैक हो गया। अब हम देख रहे हैं यंग हेल्दी, अक्सर जो नौजवान लड़कों में, मतलब 25-30 के अराउंड एज के अराउंड फालिज का अटैक आ जाता है, तो यही वजूहत हैं। देखें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पहले 7th और 8th डिकेड में फालिज होता है यूरोप में, अमेरिका में। पाकिस्तान में हमने 25 साल के और 30 साल के लोगों को भी फालिज में देखा है। उसकी वजह है कि स्मोकिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एवरी 4th पर्सन अबव द एज ऑफ 50 इज़ हाइपरटेंसिव। ओके, सही है, तो इतनी हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ में नंबर 1 है पाकिस्तान ना। जी हाँ। तो जब इतना डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, तो हमारे पे स्ट्रोक तो आएंगे ना। और लोग को वेट बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज करते नहीं, खाते बहुत हैं, तो चांसेस बहुत है। गैर ज़रूरी स्ट्रेस भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही, वन ऑफ द फैक्टर, मतलब वर्कलोड है आपके पास और आपके एक कंपटीशन है सोशल मीडिया पे, हर चीज़ को हमने एक स्ट्रेस की सूरत में इख्तियार कर लिया। एक सवाल मेरा है वो ये कि जो पेशेंट है, जिसको आप कहते हैं ना, आपकी बॉडी जो है ना वो सिग्नल दे रही होती है, चाहे आपको बुखार भी हो रहा हो, नज़ला खांसी भी हो, आपको 2-3 दिन पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि तबीयत ख़राब हो सकती है। फालिज का जो पेशेंट है उसको क्या महसूस हो रहा होता है कुछ दिन पहले से, कि जो उसकी तबीयत में क्या तब्दीली हो रही है, या कुछ घंटे पहले उसे क्या कैफियत होती है? देखिए फालिज का ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता पहले से कि आपको मालूम है। अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, शुगर लेवल बहुत हाई है
और अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं जिसके रिदम्स एबनॉर्मल है तो उन पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फालिज होने का, क्योंकि रिदम एबनॉर्मल होने से ब्लड क्लॉट्स हार्ट में बनते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन दे दी, फिर वो थोड़ी देर मॉनिटर करते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या करें? देखिए, इस सूरत हाल में खून पतला करने की दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा। यानी जैसे एस्कार्ड हो गई, ब्लड थिनर्स हो गए, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि 50s-40s के बाद खून को पतला होना बहुत ज़रूरी है। अगर खून गाढ़ा रहेगा तो क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, और आम तौर पर हम देखते हैं कि सर्दियों में पानी का इंटेक भी हमारा कम हो जाता है, हम अक्सर डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता, महसूस भी नहीं हो रहा होता, ये भी इज़ इट वन ऑफ द रीजन? हाँ, जितना कोल्ड वेदर होगा, इमोबिलिटी होगी ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा। सर्दियों में लोग चलते भी नहीं, बाहर नहीं जाते और डिहाइड्रेट भी होते हैं, तो उसमें क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके। अच्छा, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? जो वाक़तन ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो तो अक्सर बेशतर उनका ज़्यादा भी आता है, तो कहते हैं जी हम तो हैं ही पेशेंट, हम टैबलेट खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसको क्या आप डिफाइन करें? हर पेशेंट, हर आदमी का अलग ब्लड प्रेशर है। जैसे ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए ब्लड प्रेशर, मगर ऐसा नहीं है कि आप 60-70 साल की उम्र में 120/80 ब्लड प्रेशर हो, वहाँ 130/85/90 में ठीक है। हाँ, होता है। यंग एज में ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर वेरी कर रहा हो, खासतौर पर डायस्टोलिक वेरी कर रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसकी वजह ज़रूर मालूम करें। और डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के हवाले से हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर आप हमारे व्यूअर्स को पैगाम देना चाहें, सो यू आर मोस्ट वेलकम। देखें, वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को होता है और इसका जो थीम है वो भी यही है कि एवरी मिनट्स काउंट्स। और सबसे ज़्यादा काम वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे जो WHO वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो ये कहती है पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो पब्लिक को मालूम होगा तो स्ट्रोक का पेशेंट जगह पे पहुंचेगा, डॉक्टर के बाद में पहुंचेगा, पहले पब्लिक को मालूम। हमारे सराउंडिंग में लोगों को हार्ट अटैक का तो मालूम इसलिए होता है कि एकदम वो दिल पकड़ लेता है और दर्द होता है शदीद, तो मालूम होता है। अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि मुंह टेढ़ा हो रहा है और सडन लॉस ऑफ पावर एक साइड में हो रही है बॉडी के, या बात करने की सलाहियत नहीं है, तो उसको फ़ौरन ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां 24/7 डॉक्टर स्ट्रोक का मौजूद हो, जो उसको रिवर्स कर सके या उसका इलाज कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर लतीफ़ साहब, आपने बहुत अहम मालूमात शेयर की। और देखिए, मैंने अक्सर बेशतर अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है लोगों को कि लोग पैनिक हो जाते हैं इस तरह, जब उनका कोई प्यारा होता है जिसे स्ट्रोक हुआ होता है, वो डिफरेंट हॉस्पिटल से जाते हैं, गलत जगह ले जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर फिर उन्हें कहीं और रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर आने में ही बहुत टाइम लग जाता है, फिर वो रेकमेंड करेगा, फिर वो उस जगह पहुँचेंगे, तब तक ये जो विंडो टाइम है ये जी निकल जाता है, बहुत देर हो जाती है। तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन रखें। बीमारियों और टेस्ट से हम लोग बहुत डरते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार हो तो आपको इन्फॉर्मेशन हो, आप पहले से तैयारी रखें। So take care of yourselves, be safe and keep your loved ones safe.